डिस्कस करेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी साइट होती है माइटोकॉन्ड्रिया। क्रेब्स साइकिल के अंदर हमारे पास क्या, सबसे पहले पायरोवेट जो एंड प्रोडक्ट था ग्लाइकोलिसिस का, ये क्रेब्स साइकिल में आता है। इसके ऊपर एक एंजाइम ऐड करता है पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज है तो NAD में कन्वर्ट होगी और साथ में यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है और हमारे पास CoA ऐड होता है तो पायरोवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटाइल CoA में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो एसिटाइल CoA है ये हमारे पास ऑक्जेलो एसीटेट के साथ कंबाइन होता है और सिट्रेट सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये सिट्रेट बना देता है। सिट्रेट जो है उसके ऊपर एक एंजाइम ऐड करता है एकोनिटेज और उसे कन्वर्ट कर देता है आइसोसिट्रेट में। आइसोसिट्रेट के ऊपर एक और एंजाइम ऐड करता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। अब दोबारा डिहाइड्रोजिनेज है तो NADH की प्रोडक्शन होगी और साथ में डी कार्बोक्सिलेशन होगी। आइसोसिट्रेट इज कन्वर्टेड टू अल्फा कीटोग्लूटारेट। अल्फा कीटोग्लूटारेट के ऊपर एक और एंजाइम ऐड करेगा अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। ये फिर डिहाइड्रोजिनेज है तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, NADH की प्रोडक्शन होगी और साथ में डी कार्बोक्सिलेशन होगी। उसके बाद अब हमारे पास बनेगा सक्सिनाइल CoA। सक्सिनाइल CoA के ऊपर एक एंजाइम ऐड करेगा सक्सिनेट थायोकाइनेज और जब सक्सिनाइल CoA से सक्सिनेट बनेगा तो साथ में हमारे पास GDP से GTP सिंथेसाइज होगी। उसके बाद ये जो सक्सिनेट है इसके ऊपर एक एंजाइम ऐड करेगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंड देन इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास FADH2 में कन्वर्ट होगा। जब सक्सिनेट से फ्यूमेरेट बनेगा तो FADH2 की प्रोडक्शन होगी। फ्यूमेरेट इज़ कन्वर्टेड टू मेलेट और यहाँ पे हमारे पास एंजाइम आएगा फ्यूमरेज और उसके बाद मेलेट कन्वर्ट होगा ऑक्जेलो एसीटेट में। यहाँ पे एंजाइम आएगा मेलेट डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि यहाँ पे भी डिहाइड्रोजिनेज है तो यहाँ पे भी NADH की प्रोडक्शन होगी। तो टोटल हमारे पास जो क्रेब्स साइकिल होता है इसके अंदर 3 NADH सिंथेसाइज होते हैं। एक NADH यहाँ पे बनेगा जहाँ पे आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट हो रहा है। एक NADH यहाँ पे बनेगा जहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटारेट सक्सिनाइल CoA में कन्वर्ट हो रहा है और एक NADH हमारे पास यहाँ पे बनेगा जहाँ पे मेलेट ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो रहा है। और इन तीनों एंजाइम्स का नाम डिहाइड्रोजिनेज है जहाँ पे NADH सिंथेसाइज होगा। 3 NADH बनेंगे, एक FADH2 बनेगा जहाँ पे फ्यूमरेज बन रहा था और साथ में हमारे पास एक GTP बनेगा और 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। एक डी कार्बोक्सिलेशन हो रही थी यहाँ पे और एक डी कार्बोक्सिलेशन हो रही थी यहाँ पे, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। टोटल हमारे पास जब एक TCA साइकिल होता है तो उसके रिजल्ट में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP सिंथेसाइज होते हैं। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर जो रेट लिमिटिंग स्टेप एंजाइम होता है वो होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स और इसको भी सेम वही कोफैक्टर्स रिक्वायर होते हैं जो पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स को रिक्वायर थे। वहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि उसके 5 कोफैक्टर्स होते हैं। B1 वहाँ पे था थायामीन पायरोफॉस्फेट, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड एंड लाइपोइक एसिड। ये हमारे पास है क्रेब्स साइकिल।